हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विश्व का भूगोल है जिसे हम कवर करने वाले हैं। इसी सीरीज में आपको भारत का भूगोल भी मिल जाएगा। यहाँ पर हमने पॉलिटी को कंप्लीट करा दिया है, ये रिवीजन सीरीज है, ठीक है। और इसके अलावा हमने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और आपको मॉडर्न हिस्ट्री, इसके साथ हमने वर्ल्ड हिस्ट्री को भी, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने कंप्लीट करा दिया है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से रिविजन करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की। जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो फैक्ट शीट आपको बहुत ही अच्छी इसमें मिल जाएगी, जिसे आप एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए ब्रह्मांड की बात कर लेते हैं। तो ब्रह्मांड देखिए क्या है, तो आकाश गंगाओं का एक अनंत समूह है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति लगभग 13.6 अरब वर्ष पहले होती है और ये निरंतर विस्तृत कर रहा है, यानी लगातार फैलता जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए इसी से संबंधित आपकी एक थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं। इसके प्रतिपादक ध्यान दीजिएगा जॉर्ज लेमेंटियर है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए आकाश गंगा की बात करते हैं। तो आकाश गंगा देखिए, ये आकृति इनकी अनेक प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है। तारों का एक विशाल समूह होता है। प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, ठीक है। इसको देखिए इन आकाश गंगा में भारत की अपने देश की बात करें या अपने हम ब्रह्मांड की, तो ये देखिए इसे हम मिल्की वे कहते हैं, जिसे हम मंदाकिनी भी कहते हैं। ये हमारी आकाश गंगा है, जिसका आकार कैसा है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो हमारा जो आकाश गंगा है उसका आकार कैसा है, सर्पिलाकार है। ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये हमारे सौरमंडल है। अब देख लिए सौर मंडल की बात कर लेते हैं अपनी। तो यहाँ पर देखिए सौर मंडल के ग्रह कौन कौन से हैं, तो ये 8 है, ठीक है। प्लूटो को हटा दिया गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ध्यान दीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें देखिए आते क्या क्या है, सौरमंडल में ग्रह आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं, उल्का आते हैं, धूमकेतु आते हैं और अन्य आकाशीय पिंड के समूह हैं, जो कि सौरमंडल इन सबको मिलाकर ही बनता है। समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, यानी सोर्स क्या है, तो ध्यान दीजिएगा सूर्य है। निर्माण इसका कब हुआ, तो 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। और बात करें यदि ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड लगभग आपको कितने वर्ष पहले बना, तो 13.6 अरब वर्ष पहले ये बना है, ठीक है। अब आगे देखिए बात करते हैं ग्रहों के वर्गीकरण की। देखिए ध्यान दीजिएगा, कई बार क्वेश्चन इससे आ चुका है। ग्रह आपके दो प्रकार के हैं, या तो आंतरिक ग्रह कहते हैं और पार्थिव ग्रह इन्हें कहते हैं। दूसरा क्या है, बाह्य ग्रह या जैवियन ग्रह। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। चार चार में डिवाइड कर दीजिए। इनकी सीरीज ध्यान दीजिएगा आप, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपको अगर इस सीरीज से याद रखेंगे तो आपके काफी क्वेश्चन जो कि बन जाएंगे इसी को याद रखने से, सीरीज से। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। अब देखिए सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, यानी सूर्य से सबसे नजदीक, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, यानी आपको बताना है सूर्य से सब बढ़ती हुई दूरी कौन कौन। देखिए सबसे नजदीक बुध है, उससे दूर शुक्र है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए ये सीरीज आपको ध्यान दीजिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसको देखिए आकार के अनुसार की बात करें, देखिए सबसे बड़ा क्या है, बृहस्पति है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी आकृति किसकी है, तो बृहस्पति की है, फिर आपका शनि है, फिर वरुण। तो देखिए बृहस्पति, आप नाम इसका सबसे बड़ा है, तो ये बृहस्पति है जो कि सबसे बड़ा है आकार में। इसके बाद देखिए आपका शनि आता है, फिर वरुण आता है, फिर अरुण आता है, फिर आपका पृथ्वी आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5वें नंबर पे आता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब बुध आपका सबसे छोटा है, ये चीज भी ध्यान देना है। अब देखिए अक्षांश की बात करें, तो अक्षांश किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं, जो ऐसी ऐसी रेखाएं होती हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए काल्पनिक रेखा है, ये विषुवत रेखा से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी होती है। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा 179 होती है, ठीक है। क्योंकि एक जो होती है ये तो भूमध्य रेखा कहलाती है, ठीक है, तो इसे नहीं गिनते हैं। अब दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के ताप कटिबंध देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी की आकार आकृति आपकी ऐसी होती है, नीचे आपका दक्षिणी ध्रुव होता है, ऊपर आपका उत्तरी ध्रुव होता है। इसका देखिए बीच वाली आपकी भूमध्य रेखा हो गई, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। इसके बाद ये देखिए होता है 23 से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इसके बाद ये ऊपर आती है तो इसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। इसके बाद आपका ये देखिए 66 सही 1/2 हो गया। इसको देखिए नीचे आप आएंगे भूमध्य रेखा के, तो यहाँ पर आपकी देखिए मकर रेखा पाई जाती है, जिसे हम कैप्रिकॉर्न रेखा भी कहते हैं। इसके बाद और नीचे आएंगे तो ये दक्षिणी अक्षांश, जिसे हम दक्षिणी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, ठीक है, 66.5 डिग्री में।
अब देखिए यहाँ पर जो ये एरिया है ना, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ही आपका सूरज रहता है, ठीक है, जो लंबवत पड़ता है। इसी कारण से आप देखेंगे यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, और ऊपर वाले जो एरिया है ये आपके ठंडे क्षेत्र होते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच, अब देखिए देशांतर रेखा हम देख लेते हैं। अक्षांश रेखा देखिए, तो अक्षांश रेखा ऐसी होती है, देशांतर रेखा आपकी ऐसी होती है, ठीक है, ये ऐसे होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए देशांतर रेखाओं की बात करें तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ग्रीनविच रेखा से किसी स्थान की कोणात्मक दूरी है जो कि देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये काल्पनिक रेखा, ये चीज आपको ध्यान देना, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है ये, ठीक है। इनकी लंबाई बराबर होती है। अकुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा, 360 होती हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, जिसे गोरे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। 0 डिग्री देशांतर प्रधान, 0 डिग्री जो देशांतर होती है यानी जो बीच वाली है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, ठीक है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी कहाँ होती है, तो सबसे न्यूनतम दूरी ये ध्रुवों पर होती है, और अधिकतम दूरी कहाँ होती है, तो विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज, तो पृथ्वी देखिए नीला ग्रह है, क्योंकि यहाँ पर सागर पाया जाता है, ठीक है। तो इस कारण से ये पानी के कारण ये ऊपर से जब आप ब्रह्मांड से देखते हैं यानी अंतरिक्ष से, तो पृथ्वी आपको नीला ग्रह की तरह दिखाई देता है। और सतह के 29% भाग पर स्थल है, बाकी 71% भाग पर जल पाया जाता है। आकार कैसी है, गोलाकार है, और ध्रुवों पर यह चपटी है, ठीक है। घनत्व कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। त्रिज्या लगभग आपकी 6400 किलोमीटर है, ठीक है, जिसे हम 6378 एग्जैक्ट कहते हैं, 6378 किलोमीटर की। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखिए पृथ्वी के अंदर के भाग की ये आपका यहाँ पर हम भाग देख रहे हैं, तो देखिए ये पृथ्वी के अंदर आपकी ऐसी आकृति होती है। सबसे ऊपर क्या है, भूपर्पटी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, ये मेंटल हो गया। इसके बाद ये कोर हो गया। क्रस्ट देखिए 0 से 100 किलोमीटर होती है, मेंटल आपकी 100 से 2900 किलोमीटर के आसपास, और कोर आपकी 2900 से 6378 किलोमीटर तक होती है। अब देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जो आपकी क्रस्ट होती है, ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट होती है। देखिए यहाँ पर अपर और लोअर के मध्य में कॉनराड कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और लोअर से लेकर अपर के बीच में आपकी मुंह कंटिन्यूटी पाई जाती है। इसके बाद आपको देखिए ये मेंटल को दो भागों में जो बांटता है, इसे हम रेप्टी कंटिन्यूटी कहते हैं। इसको देखिए गुटेनबर्ग भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका लोअर मेंटल और अपर क्रोड के मध्य गुटेनबर्ग, ठीक है। इसका देखिए लेहमैन है आपके क्रोड को दो भागों में ये विभाजित करती है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात हमने देख ली। अब ये देखिए भूप्रकृति के बारे में हम देख लेते हैं, इसी को और डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। तो पृथ्वी का देखिए सबसे बाहरी भाग है, मोटाई कितनी है, 0 से 100 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन के लगभग 1% है। औसत घनत्व तो ये है। और यहाँ पर देखिए आपका सियाल पाया जाता है, यानी सिलिका और एल्युमिनियम आपका पाया जाता है, जिसे हम सियाल परत भी कहते हैं। अब देखिए मेंटल की बात करें, देखिए मेंटल ये भूपर्पटी के नीचे यानी आपके क्रस्ट के नीचे आती है। ये देखिए मोहू कंटिन्यूटी से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। यहाँ पर आपके सीमा पाई जाती है, यानी सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है। घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगभग होती है। पृथ्वी के कुल आयतन के 83% भाग होता है, यानी सबसे ज्यादा मेंटल ही पाई जाती है। कोर की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक परत है ये, और इसकी मोटाई की बात करें तो गुटेनबर्ग कंटिन्यूटी से 6378 किलोमीटर तक है। यहाँ पर देखिए निफे पाया जाता है, सियाल, सीमा, निफे, ठीक है। यहाँ पर निकिल और फेरस यानी लोहा पाया जाता है। घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आंतरिक कोर जो है इसका ठोस अवस्था में पाई जाती है, बाह्य कोर आपका तरल अवस्था में पाई जाती है। पृथ्वी के कुल आयतन के 16% है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, यानी मेंटल सबसे ज्यादा, उसके बाद कोर, फिर आपका क्रस्ट पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें तो भूकंप की देख लेते हैं। तो भूकंप का देखिए सूचक क्या है, तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यही इसका सूचक है। भूकंप में देखिए भूकंप का मतलब क्या है, देखिए पृथ्वी में कंपन होता है, ठीक है, पृथ्वी हिलती है, इसे ही भूकंप कहते हैं। सामान्यतः ये होता है अंदर की जो आपकी चट्टानें होती हैं वो हिलती हैं, इसी के कारण से आपको भूकंप आता है। इसका उद्गम केंद्र क्या कहलाता है, तो अवकेंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र क्या होता है, जहां भूकंप सबसे पहले पहुंचता है, इसे हम अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। और उद्गम आपका अवकेंद्र कहलाता है। अब देखिए भूकंप आने के कारण देखिए बात करें हम, तो भूकंप आने के प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी हो गया, भ्रंशन हो गया, वलन हो गया, और प्लेट टेक्टोनिक जो होते हैं,
प्लेटें आपस में मिलती हैं, ये कारण हो जाता है। इसको देखिए मानवीय कारण में, जैसे परमाणु परीक्षण करते हैं, अस्थिर प्रदेशों में बांध का निर्माण करते हैं, जहाँ की जमीन कमजोर होती है, विशाल जलाशय और सड़कों का निर्माण किया जाता है, वहां पर आपके भूकंप आने के चांस बढ़ जाते हैं। भूकंपीय तरंगों की बात करें, देखिए भूगर्भिक और धरातलीय या अल तरंगे, जिसे हम लव तरंगे भी कहते हैं। तो भूगर्भिक तरंगे देखिए प्राथमिक जिसे प्राइमरी तरंगे और सेकेंडरी तरंगे होती हैं, इनमें सबसे आपकी यानी खतरनाक होती हैं एल तरंगे होती हैं, ठीक है। लव तरंगे जो है सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए प्राथमिक या पी तरंगों की बात करें, देखिए सर्वाधिक गति वाली भूकंपीय तरंग होती है ये 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। धरातल पर यही सबसे पहले पहुंचती हैं। ठोस द्रव गैस तीनों में ये गुजर सकती हैं और ठोस पदार्थों में गति जो है सबसे अधिक होती है। अब प्राथमिक या पी तरंगों की बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ध्यान दीजिएगा अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ये। कंपन की दिशा कैसी होती है, तो तरंग की गति के समानांतर होती है। शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता ये उत्पन्न करती हैं। अब देखिए द्वितीयक तरंगों की बात करें, जिसे हम एस तरंग यानी सेकेंडरी तरंगों की बात करें, तो गति पी तरंगों की अपेक्षा इसकी कम होती है, 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पी तरंगों के बाद ये पहुंचती हैं, ठीक है। सबसे पहले पी तरंगे, फिर आपकी एस तरंगे पहुंचती हैं। केवल ठोस माध्यम में ये चल सकती हैं, ठीक है। और जो आपकी प्राइमरी है ये ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती हैं और ठोस में सबसे ज्यादा। ये देखिए अनुप्रस्थ तरंगे, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, ये कथनों में खेल सकता है। कथन आपको दे देगा, 2-3 तक कथन देता है ना, जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपके गलत होने के चांस है। यहीं पर दे देगा द्वितीय तरंगे अनुदैर्ध्य, वहीं पर गलत हो जाएगा आपसे। ध्यान दीजिएगा द्वितीय तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ हैं, द्वितीय तरंगे अनुप्रस्थ हैं। प्राइमरी जो तरंगे हैं तो वो आपकी अनुदैर्ध्य हैं। कंपन की दिशा जो है तरंग की गति के दिशा के लंबवत होती है, वहां पर समानांतर होती है। पदार्थों में उभार व गर्त का यह निर्माण करती है, ठीक है। अब देखिए धरातली या आपकी एल तरंगों की बात करें तो सबसे कम वेग होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। धरातल पर देखिए सबसे बाद में पहुंचे, पूरे धरातल पर यह भ्रमण करती हैं, लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं और सबसे ज्यादा देखिए विनाशकारी यही होती है। इनके कारण शैल विस्थापित हो जाती हैं और इमारतें गिर जाती हैं। अब देखिए ज्वालामुखी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। विसुवियस आपकी कहाँ पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा ये इटली में पाई जाती है। फ्यूजियामा जापान में पाई जाती है, नाम से ही पता चल रहा है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, देखिए जिनमें टिक लगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, इनको याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में है। मोनालोवा ये हवाई द्वीप है जो यूएसए में है। किलाई हवाई द्वीप यूएसए में है, ध्यान दीजिएगा। मेरापी आपकी इंडोनेशिया में है। क्राकातोवा ये इंडोनेशिया। स्ट्राम्बोली इसे हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ये इटली में है। माउंट पोपा म्यांमार में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। देमबंद ईरान में है। कोह सुल्तान पाकिस्तान में है। चिम्बाराजो इक्वाडोर में है। सबनकामा पेरू में है। माउंट एरिबस ये आपके अंटार्कटिका में है। किनाबालू मलेशिया में है। अल बुर्ज ये कहाँ है, ईरान में है। पेरिकुटिन कहाँ है, मैक्सिको में है। माउंट पिनाटुबो कहाँ है, तो फिलीपींस में है। माउंट सस्ता कहाँ है, तो ये आपका यूएसए में है। पोपो कैटिपिटल कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा मैक्सिको में है। कोलिमा आपके मैक्सिको में है। माउंट रेनियर आपके यूएसए में है। माउंट ताल आपके फिलीपींस में। इसमें जितने भी हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउंट सिनाबुंग हो गया इंडोनेशिया। माउंट सेंट हेलेंस हो गया यूएसए। एकांका हुआ अर्जेंटीना, ठीक है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं इसका। विसुवियस आपके इटली में है। फ्यूजियामा जापान में है। कोटोपैक्स इक्वाडोर में है। माउंट एटना आपके सिसिली द्वीप में है, इटली में। मोनोलोवा हवाई द्वीप में है। किलाई भी हवाई द्वीप में है, दोनों आपकी यूएसए में है। मरापी आपकी इंडोनेशिया। क्राकातोवा इंडोनेशिया। स्ट्राम्बोली इटली में है। माउंट पोपा आपके म्यांमार में है। किलिमंजारो आपके तंजानिया में है। देमबंद ईरान में है। कोह सुल्तान आपके कहाँ है, पाकिस्तान में। चिम्बाराजो इक्वाडोर में है। सबनकामा पेरू में है। माउंट एरिबस कहाँ है, अंटार्कटिका। किनाबालू मलेशिया में। अलबुर्ज ईरान में। पेरिकुटिन मैक्सिको। पिनाटुबो फिलीपींस में। माउंट सस्ता आपके यूएसए में है। पोपो कैपिटल ये आपके मैक्सिको में है। कोलिमा कहाँ है, मैक्सिको में। माउंट रेनियर कहाँ है, यूएसए में है। माउंट ताल आपके कहाँ है, फिलीपींस में है। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया। माउंट सेंट हेलेंस ये आपके यूएसए में है। एकांका गोवा आपके अर्जेंटीना में, ठीक है। इनका एक दो बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी चीजें। अब देखिए आग्नेय चट्टानों की बात कर। सबसे पहले देखिए चट्टानों के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान है। सबसे पहले देखिए आग्नेय चट्टान बनती है। आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान से ही आपके रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, ठीक है। देखिए आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, जैसे आपका लावा निकलता है, जब ज्वालामुखी निकलता है तो वहां से मैग्मा जैसे बाहर आता है, मैग्मा ये लावा से बनती है, ठीक है। ये देखिए परत रहित होती है, इनमें परत नहीं होती, ना ही जीवाश्म होती हैं और ये कठोर चट्टानें होती हैं, ध्यान दीजिएगा। इनसे देखिए लोहा निकलता
तांबा, सीसा, जस्ता आदि इनका सोर्स है, यानी यहाँ से निकलती हैं। अब देखिए अवसादी चट्टानों की बात कर लेते हैं। तो अवसादी चट्टान ध्यान दीजिएगा, देखिए जो आग्नेय चट्टान यहाँ पर परत नहीं बनती, लेकिन जब वो सूख जाता है, काफी समय तक पड़ा रहता है, तो यहाँ पर देखिए परत बन जाती है और इसमें जीवाश्म भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये आग्नेय चट्टानों के अपक्षय और अपरदन से ही बनती हैं, ठीक है। ये देखिए फास्फेट, कोयला, सीमेंट, जिप्सम आदि का ये स्रोत है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अवसादी चट्टानें। इसके बाद देखिए रूपांतरित चट्टानों की बात करें तो ये आग्नेय व अवसादी चट्टानों से बनती हैं, कठोर एवं दृढ़ हो जाती हैं क्योंकि काफी समय तक पड़ी रह जाती हैं, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप है जो कि ये निर्मित होती हैं। अब देखिए आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण की बात करें तो आग्नेय चट्टानों में देखिए आग्नेय चट्टान बेसाल्ट जो है कायांतरित तह में बदल जाती है, सिस्ट में बदल जाती हैं। बेसाल्ट आपकी एम्फीबोलाइट में बदल जाती है, ग्रेनाइट आपकी नीच में बदल जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अवसादी चट्टानों के रूपांतरण की बात करें तो देखिए बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है, सेल एंड क्ले आपका स्लेट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, लिग्नाइट कोयला ये एंथ्रासाइट कोयला में बदल जाता है, चाक एवं डोलोमाइट ये संगमरमर में बदल जाता है, कांग्लोमेरेट ये आपके क्वार्टजाइट में बदल जाता है, बिटुमिनस कोयला आपके ग्रेफाइट और हीरा में बदल जाता है। कायांतरित चट्टानों के रूपांतरण की बात करें देखिए स्लेट फाइलाइट में, फाइलाइट सिस्ट में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जो गैसों की मात्रा है वो कैसी है, तो देखिए नाइट्रोजन 78.08% है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑक्सीजन है 20.95, आर्गन है 0.93, फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नियान भी है, हीलियम भी पाई जाती है, क्रिप्टान भी है, हाइड्रोजन भी है, जेनान भी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विश्व के महाद्वीप कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं, कौन कौन से हैं। अब देखिए घटते आकार, सबसे ज्यादा आकार एशिया का है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बड़े से छोटे की ओर जा रहा है, तो एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार देखते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब देखिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देख लेते हैं। तो मैकमोहन रेखा रेखा जो है भारत और चीन के मध्य, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान, डूरंड भारत और अफगानिस्तान, मैगिनॉट रेखा ध्यान दीजिएगा ये आपकी फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है, हिंडनबर्ग जर्मनी और बेल्जियम के मध्य है, 78वीं समांतर रेखा किसके मध्य में है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है, और 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के मध्य है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 38वीं नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के मध्य में है, और 49वीं जो है ये यूएसए और कनाडा के मध्य है। मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी, हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग आपकी जर्मनी और बेल्जियम के मध्य है। अब देखिए विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां देख लेते हैं। तो विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणी की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी ध्यान दीजिएगा, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एकांकागुआ है, ये पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंडीज के बारे में रॉकी पर्वत है, देखिए पश्चिमी उत्तर अमेरिका में है, ठीक है। ये माउंट एल्बर्ट इसकी पीक है, यानी सर्वोच्च चोटी। हिमालय की बात करें एशिया में उपस्थित है, और माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत की बात करें तो यूरोप में है, ये माउंट ब्लैंक है जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिणी आल्प्स की बात करें देखिए न्यूजीलैंड में है, और सर्वोच्च चोटी आवारुकी या माउंट कुक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और न्यूजीलैंड द्वीप की खोज भी कुक ने की थी, ये चीज भी ध्यान देना है। एटलस की बात करें देखिए उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। कौन कौन से देश आते हैं एटलस में, तो आपका मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया और ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। और सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट टाउकाल। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है कोस्युस्को, ठीक है। ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत की बात करें तो अंटार्कटिका में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है माउंट विंसन मैसिव। कास्केड की बात करें इंपॉर्टेंट है, यूएसए और कनाडा के मध्य है कास्केड, ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट रेनियर। काकेशस की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रूस में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस। यूराल की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट मध्य रूस में है, और सर्वोच्च चोटी गोरा नैरोडिया यूराल पर्वत है जो कि यूरोप को एशिया से अलग करने का काम करता है। ड्रैकेंसबर्ग की बात करें तो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में है। जाग्रोस की बात करें इंपॉर्टेंट है, ईरान में है। माउंट टिटलिस की बात करें ये आपका स्विट्जरलैंड में है। जूरा की बात करें तो जूरा आपका फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। पिरेनीज की बात करें तो देखिए फ्रांस और स्पेन के मध्य है, पिरेनीज फ्रांस और स्पेन। कैंटाब्रियन की बात करें तो स्पेन में है। मैकेंजी आपके कनाडा में है, मैकेंजी कनाडा में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। ब्लैक पर्वत यूएसए में है। अलेघनी आपकी यूएसए में है।
अब देखिए ब्लॉक पर्वत की बात कर लेते हैं। पर्वत के टाइप है, ठीक है। ब्लॉक पर्वत में आपके कौन कौन से आते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछ लेगा इनमें से कौन से हैं जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। ये पूछ लेगा कौन सा है जो कि ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो देखिए ब्लॉक पर्वत पर्वत में तो आपको देखिए एक तो ब्लैक फॉरेस्ट, जिसे ब्लैक ब्लॉक से याद रख सकते हैं, ब्लॉक ब्लैक, ठीक है। इसके बाद देखिए वासेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए ब्लॉक है, बा है, यहाँ पर वासेज है, ध्यान दीजिएगा। देखिए छोटे छोटे ट्रिक है, इनसे आपको याद करना है, ठीक है। ये चीज ध्यान दें, कोई पूछने वाला नहीं है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए वसाज भी आप आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दो याद कर लीजिए, सिएरा नेवादा और साल्ट रेंज। साल्ट रेंज पाकिस्तान में, सिएरा नेवादा यूएसए में है। वसाच रेंज आपके यूएसए में है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है। वासेज हो गया, तो देखिए सिएरा नेवादा हो गया, एक एक आपका ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, वासेज हो गया, और साल्ट रेंज हो गया, और आपका वसाच रेंज हो गया। ये आपके कितने हो गए, पांच है जो कि ब्लॉक पर्वत हैं। अवशिष्ट पर्वत की बात करें, देखिए अरावली हो गया, पेन्नाइन हो गया, अपलेशियन हो गया, ये आपके अवशिष्ट हैं। अरावली, पेन्नाइन और अपलेशियन। तो अरावली और अपलेशियन तो एक ही जैसा नाम है, तो इन्हें ध्यान दीजिएगा, अरावली, अपलेशियन और पेन्नाइन, ठीक है। ये आपके तीनों आपके अवशिष्ट पर्वत हो गए। अब देखिए विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणियों की बात करें, देखिए एंडीज है जो कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। सबसे लंबी की बात हो रही है, ठीक है, लंबी है ना कि ऊंची। ये एंडीज की कितनी है, 7200 किलोमीटर लंबाई है। रॉकी पर्वत की बात करें तो 4800 किलोमीटर, हिमालय की बात करें तो 2400 किलोमीटर। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति देख लेते हैं, तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। सान पठार म्यांमार में है। इसके अलावा पैटागोनिया पठार, ये आपको देखिए दक्षिण अमेरिका में। पिडमांट पठार, ये आपके यूएसए में है। ओजार्क पठार यूएसए। कोलंबिया का पठार यूएसए। पामीर का पठार मध्य एशिया और की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। मेसेटा का पठार इंपॉर्टेंट है, स्पेन में है, आइबेरियन प्रायद्वीप में। इसको देखिए चियापास पठार है जो कि मैक्सिको में है। अब्सीनिया का पठार इथोपिया तथा सोमालिया में है। एनातोलिया का पठार ध्यान दीजिएगा ये तुर्की में है। ग्रेट बेसिन पठार यूएसए, कोलंबिया और कोलोराडो नदी के मध्य में स्थित है। विश्व की प्रमुख घाटियों की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। स्वात घाटी है पाकिस्तान में, इंपॉर्टेंट है। डेथ वैली आपके कैलिफोर्निया यूएसए में है। पंजशीर घाटी उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में है, काबुल के उत्तर में। टेलर घाटी ये आपके अंटार्कटिका में है। सिलिकॉन वैली आपकी कैलिफोर्निया होगी। राजाओं की घाटी आपकी मिस्र में हो गई, ठीक है। अब देखिए डेथ वैली की बात कर लेते हैं, ये मृतक घाटी, ये देखिए रिफ्ट वैली का उदाहरण है, ये चीज आपको ध्यान देना है। डेथ वैली ये कैलिफोर्निया में स्थित है, यूएसए के मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। अन्य नाम क्या है इसका, शैतान का गोल्फ कोर्स है जो कि इसका नाम है, ठीक है। ये आपकी शुष्कतम घाटी है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए ग्रेट आर्टिजन बेसिन की बात करें तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में है। इसके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एवं मध्यवर्ती उच्च भूमि के ये मध्य में स्थित है, ठीक है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये आपके कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ग्रेट बेसिन की बात कर लेते हैं, तो यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित है, और रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के मध्य में स्थित है ग्रेट बेसिन, ठीक है। ग्रेट बेसिन आपके अमेरिका में है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अंधी घाटियां कहाँ पाई जाती हैं, तो अंधी घाटियां आपकी कास्ट प्रदेश में पाई जाती हैं। एशिया के देखिए प्रमुख मरुस्थल की बात कर लेते हैं, डिजर्ट की। तो एशिया के देखिए थार हो गया भारत पाकिस्तान में। गोबी आपका मंगोलिया और चीन में। टकलामाकान आपके चीन में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में है। रबल खाली, अल नफूद और हमद ये आपके सऊदी अरब में इंपॉर्टेंट है। दस्ते लुट और दस्ते कबीर ये आपके दोनों ईरान में है। नेजेव आपके इजराइल में है, ध्यान दीजिएगा। रबत खाली, अल नफूद, हमद ये आपके तीनों सऊदी अरब में है। दस्ते लुट, दस्ते कबीर ये आपके दोनों ईरान में है, और नजेव आपके इजराइल में है। गोभी आपको हो गया मंगोलिया और चीन में। टकला मकान चीन में हो गया। थार तो आपका भारत पाकिस्तान के मध्य में है। अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल देख लेते हो, तो एक कालाहारी हो गया, 3 देशों में है, बोत्सवाना, नामीबिया और आपका दक्षिण अफ्रीका। ध्यान दीजिएगा बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद सहारा मरुस्थल की बात करें तो उत्तरी अफ्रीका में है। नामीबिया की बात करें तो नामीबिया में ही है। नूबियन की बात करें तो सूडान और इरिट्रिया में है, ध्यान दीजिएगा नूबियन के बारे में। इसके अलावा देखिए अब उत्तरी अमेरिका के देख लेते हैं प्रमुख मरुस्थल, तो देखिए मोजावे, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन ये सभी के सभी यूएसए में है, ध्यान दीजिएगा इनके नाम। सोनोरन, चिहुआचुआ ये आपके यूएसए और मैक्सिको में है। थॉम्सन इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, तो ये कनाडा में है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करें दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल, देखिए पैटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में है। अटाकामा चिली और पेरू में है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और सिम्पसन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य आपके बनते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मरुस्थल के बारे में सबसे बड़ा इतर मरुस्थल कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा है, ठीक है।
यानी इतर ध्रुवीय मरुस्थल जो है ये आपका सबसे बड़ा कौन सा है, सहारा है। इसके अलावा सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है, तो ये ध्यान दीजिएगा अटाकामा है। अटाकामा बताइए किस आपके कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये मैं बता चुका हूँ अभी। सर्वाधिक जनसंख्या जो मरुस्थल में रहती है ये आपके थार में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल ये आपका थार ही है। अब देखिए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देख लें तो देखिए कंपास आपकी कहाँ कहाँ पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे ये आपकी कंपास है जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, ब्राजील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे। इसके बाद सवाना की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका में है। सेलवास की बात करें तो अमेजन बेसिन में है। लानोस ध्यान दीजिएगा वेनेजुएला और कोलंबिया में है। पार्कलैंड आपके दक्षिण अफ्रीका में है। सेरेडो आपकी ब्राजील में है। इसके बाद देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय की बात करें ठंडियों में जो रहती हैं तो ये देखिए प्रेरीज आपके उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपीज आपकी यूरेशिया में है। पंपास आपकी अर्जेंटीना, वेल्ड आपके दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज आपकी हंगरी में। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए वायुमंडल की संरचना की बात कर लेते हैं। तो वायुमंडल की संरचना और पढ़ते हो देखिए आपको सबसे पहले तो आता है क्या, ट्रोपोस्फेयर, फिर आपका स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मेजोस्फेयर, फिर आपका आयनोस्फेयर, फिर आपका एक्सोस्फेयर आ जाता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और आपका एक्सोस्फेयर। ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये पृथ्वी की सतह हो गई। आपकी ओजोन आपके स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप ओजोन परत की देख सकते हैं, बात कर लें समताप मंडल में पाई जाती है। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। यह 15 से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य में पाई जाती है ऊंचाई में। अब देखिए उपसौर और अपसौर की बात करो। देखिए उपसौर क्या है, तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट है। उपसौर यानी नाम से उपसौर यानी पृथ्वी जो है सूर्य के निकट रहती है। कब रहता है सबसे निकट, 3 जनवरी को रहता है। अपसौर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर रहता है। कब रहता है, 4 जुलाई को रहता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 21 जून के क्या है, देखिए 21 जून को ध्यान दीजिएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और रात होता है। तो उत्तरी गोलार्ध आपका कौन पड़ जाएगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कब, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध की ही बात करें तो सबसे छोटा दिन यहाँ होगा और सबसे बड़ी रात होगी, क्योंकि उल्टा हो जाएगा क्योंकि सूरज आपका ऊपर तरफ रहता है। अब देखिए 22 दिसंबर की बात कर लेते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में नीचे तरफ आपके सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। और यही आप उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे तो सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, ये आप जब मैप अच्छे से इसका थ्योरी पोर्शन करेंगे तो वहां पर हम समझाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए क्योंकि रिवीजन चल रहा है तो आप इन्हें अच्छे से याद जरूर कर लीजिए। 3-4 बार देख लेंगे आपको चीजें याद हो जाएंगी। ऑप्शन देखेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं। विषुव की बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को देखिए दोनों गोलार्धों में दिन रात हैं जो कि बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए वायुदाब पेटियां देख लेते हैं। ठीक है, वायुदाब पेटियों में ध्यान दीजिएगा कोरियोलिस बल का बहुत बड़ा यहाँ पर रोल होता है। आप देखिए ये आपका पृथ्वी हो गई। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है ना ये 5 डिग्री उत्तर उत्तर है, या ये बीच में आपको भूमध्य रेखीय निम्नदाब डोलड्रम पेटी आपकी ध्यान दीजिएगा। डोलड्रम जो पेटी होती है ये आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो ऊपर की तरफ जब हवाएं ऐसे उठती हैं, ध्यान दीजिएगा, हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो यहाँ पर कोरियोलिस बल के कारण हवाएं जो हैं आपकी क्लॉकवाइज आ जाती हैं। क्लॉकवाइज ये ऐसे जा रहे हैं तो ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ध्यान दीजिएगा। और जब यही नीचे आती हैं, ऐसे नीचे आती हैं, तो आप नीचे देखिए, ऐसे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो इनका एंटी क्लॉकवाइज आपकी घूमेंगी कोरियोलिस बल के कारण, तो ये ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकंड इसे मैं थोड़ा सा मिटा दूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये जो है यहाँ से ये देख सकते हैं आप 5 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तर के मध्य की जो पौने हैं इन्हें हम व्यापारिक पौने कहते हैं, जो कि उत्तर पूर्वी वाली हैं। और इसके अलावा जो देखिए नीचे यही पाया जाता है, यहाँ भी आप देखिए व्यापारिक पौने पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपके बिजनेस के लिए यानी आपके जो जहाज वगैरह जाते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद रहता है, इसलिए इसे व्यापारिक पौने कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ से आपको 35 से 60 में आपकी पछुआपन में चलती हैं। और ऐसे ही आप ये देखिए 35 से 60 डिग्री साउथ की तरफ भी आपकी पछुआपन पौने जो है चलती हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बाकी चीजें हम जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए वो हम देख रहे हैं, बाकी चीजें हम अच्छे से जब जियोग्राफी क्लास होगी उसमें आपको बताएंगे।
अब देखिए कोरियोलिस बल के कारण आपके देखिए उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में आपके दाईं तरफ जो है गति होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए गर्म स्थानीय पवने देख लेते हैं, विंड्स। गर्म स्थानीय पवने कौन कौन से, देखिए चिनूक, ये आपका अमेरिका तरफ पाई जाती है, रॉकी पर्वत का पूर्वी ढाल में। सिराको की बात करो तो उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर और इटली और स्पेन के आसपास में। ध्यान दीजिएगा फॉन जो है ये आल्प्स पर्वत का उत्तरी ढाल, मुख्यतः आपके स्विट्जरलैंड में है। सिसुम ये आपकी देखिए अरब रेगिस्तान में। हबूब ध्यान दीजिएगा उत्तरी सूडान में है, खर्तूम में। ब्रिक फील्डर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया रेगिस्तान में ये हवाएं चलती हैं। नार्वेस्टर की बात करें तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड और पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत में चलती हैं, जिसे हम काल बैसाखी भी कहते हैं इसे पूर्वोत्तर भारत में। यामो की बात करें तो जापान में। खमसिन आपका मिस्र का उत्तरी भाग हो गया। ठंडी स्थानीय पवने देखें तो मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, नाम से ही लग रहा है मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, तो ये ठंडी पवने हैं। मिस्ट्रल फ्रांस और रोना घाटी में। बोरा आपके एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट में। ब्लिजार्ड ध्यान दीजिएगा साइबेरिया, कनाडा और यूएसए में। चक्रवातों को देखिए क्षेत्रीय नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चक्रवात जिसे हम साइक्लोन भी कहते हैं, तो ये आपका इंडियन ओशियन में कहा जाता है। हरिकेन देखिए अटलांटिक ओशियन में कहा जाता है, आपके अमेरिका में भी हरिकेन ही कहा जाता है। टाइफून ध्यान दीजिएगा ये पश्चिमी प्रांत, पश्चिमी प्रशांत यानी जापान तरफ और आपके दक्षिणी चीन सागर में कहा जाता है। विली विली की बात करो तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। अब देखिए महासागर की बात करें क्षेत्रफल के घटते क्रम में, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आपका प्रशांत महासागर, फिर आपका अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन, फिर आपका दक्षिणी महासागर, फिर आपका है आर्कटिक महासागर, ठीक है। अब देखिए प्रशांत महासागर में जो प्रमुख गर्त हैं, जो ट्रेंच है, उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए मैरियाना ट्रेंच है जो सबसे गहरा है, 11,033 मीटर अंदर है लगभग, ठीक है, यानी 11 किलोमीटर के आसपास। इसके बाद क्यूराइल गर्त है, फिर कर्मेडिक गर्त है, टोंगा गर्त है, एलुसियन गर्त है। ये आपके देखिए पांचों गर्त कहाँ है, तो प्रशांत महासागर में है। मेरियाना ट्रेंच, क्यूराइल, कर्मेडिक, एल्यूसियन और टोंगा। अटलांटिक महासागर की गर्त बात करें तो प्यूटोरिको गर्त, सैंडविच गर्त और रोमांच गर्त हैं, जो कि ये आपके अटलांटिक महासागर में ये ट्रेंच पाए जाते हैं। हिंद महासागर की बात करें देखिए सुंडा गर्त, डायमेंटिया गर्त और आपका जावा गर्त, तीन है। अब देखिए हिंद महासागर की धाराओं की बात करें, जिसमें देखिए जो आपके करंट्स होती हैं, तो ये आपकी वार्म करंट्स भी होती हैं और कोल्ड करंट्स भी होती हैं। देखिए वार्म करंट्स आपकी कौन कौन सी होती हैं, विषुवत रेखीय धारा, अगुलहास मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोजाम्बिक धारा, ये आपकी गर्म धारा है हिंद महासागर की। ठंडी धाराओं की बात करें देखिए ध्यान दीजिए पछुआ पवन प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा है, जो कि ठंडी होती हैं। अब देखिए प्रशांत महासागर की बात करें देखिए गर्म जल धाराएं कौन कौन सी होती हैं, ध्यान दीजिएगा कि जिनमें टिक लगा वो इंपॉर्टेंट है, क्यूरेशियो धारा, सुषमा धारा, अल्यूसियन धारा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए क्यूराइल धारा, ओयोसियो, कैलिफोर्निया धारा, पेरू या हम्बोल्ट की धारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी देखिए चारों की चारों ठंडी जलधारा होती है, ठीक है। गर्म जलधारा में सुषमा, क्यूरेशियो, एल्यूसियन ध्यान दीजिएगा, और ठंडी में क्यूराइल, ओयोसियो, कैलिफोर्निया और पेरू या हम्बोल्ट, ठीक है। इनमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ओयासियो है, यहाँ पर अल्यूसियन है, ठीक है। अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात करो देखिए ये गर्म कौन कौन सी हैं, तो जो जो बताएं वो ध्यान दीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम ध्यान दीजिएगा, फ्लोरिडा ध्यान दीजिएगा, नॉर्वे, ब्राजील और इर्मिंगर। इसके अलावा तो ठंडी लेब्राडोर, कनारी, फाकलैंड, बेंगुला, ये चीज आपको ध्यान देना है। इस अब देखिए यूक्रेन की हम यहाँ पर देखिए काला सागर जो आपका ब्लैक सी पड़ता है, इनके सीमावर्ती देश देख लेते हैं, तो ये कितने हैं, तो ये आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं ब्लैक सी में, यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया, रोमानिया, ये आपके 6 देश हैं जो कि ब्लैक सी के सीमावर्ती देश हैं। यूक्रेन, रूस, बुल्गारिया, तुर्की, जॉर्जिया और रोमानिया। अब देखिए कैस्पियन सागर की बात करें, कैस्पियन सागर में आपके 5 देश हैं जो कि सीमा बनाते हैं, कौन कौन से, देखिए एक तो रूस हो गया, ईरान हो गया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपका अजरबैजान। आगे बात करें देखिए अरब सागर के अरब सागर की बात करें, अरल सी, इसमें देखिए उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान है जो कि सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ध्यान दीजिएगा। उच्च लवणता वाले क्षेत्र की बात करें देखिए उच्च लवणता यानी आपका साल्ट कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो देखिए ये आपका तुर्की की वान झील है, जहां पर देखिए 330% आपकी लगभग वान झील में है जो कि लवणता पाई जाती है। दूसरे नंबर पर मृत सागर है जिसे हम डेड सी कहते हैं, और तीसरा है ग्रेट साल्ट लेक है जो कि यूएसए में है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए मृत सागर जिसे हम डेड सी कहते हैं, इसके सीमावर्ती देश कौन से हैं, जॉर्डन है और इजराइल है। विश्व की सबसे लंबी नदियां देखें तो नील नदी है सबसे बड़ी, इसके बाद देखिए आपकी अमेजान नदी है, फिर आपका यांगजी नदी है, फिर आपका मिसिसिपी नदी है। नील नदी,
फिर इसके बाद है अमेजॉन, फिर आपकी यांगत्सी नदी और मिसिसिपी नदी हो गई। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से, यानी आपको जो ड्रेनेज सबसे ज्यादा लेके चलती है, आयतन के साथ देखें बात करें तो ये आपकी अमेजॉन नदी हो जाती है। यांगत्सी नदी की बात करें तो ये देखिए चीन में बहती है और एशिया की सबसे लंबी नदी है, लगभग 6300 किलोमीटर की, और ये प्रशांत महासागर में गिरती है। मेकोंग नदी की बात करें, देखिए ये आपका चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है और इसका उद्गम तिब्बत पठार है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। साल्विन नदी की बात करें तो देखिए म्यांमार थाईलैंड के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। साल्विन नदी म्यांमार और थाईलैंड के मध्य में और हिंद महासागर में ही गिरती है और इसका भी उद्गम जो है तिब्बत से है। आमूर नदी की बात करें, देखिए चीन और रूस के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी? आमूर नदी। इसका मुहाना प्रशांत महासागर में है, ठीक है। ओल्गा नदी की बात करें तो ये देखिए आपकी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ये ध्यान दीजिएगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मुहाना कैस्पियन सागर है, ध्यान दीजिएगा। ओल्गा का मुहाना कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, जर्मनी में इसका उद्गम होता है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। पहली आपकी वोल्गा है, दूसरा डेन्यूब है। मुहाना इसका ब्लैक सी में गिरती है। यूराल पर्वत की बात करें तो देखिए यूराल पर्वत आपका, यूराल नदी की बात करें, ठीक है। यूराल पर्वत हम देख चुके हैं। यूराल नदी की बात करें, ये कैस्पियन सागर में ही गिरती है और ये उद्गम दक्षिणी यूराल पर्वत से होता है। नीपर नदी इंपॉर्टेंट है, यहाँ काला सागर में गिरती है और मॉस्को के पश्चिम भाग में स्थित है। राइन नदी की बात करें, देखिए भ्रंश घाटी से बहती है और ये यूरोप की सबसे व्यस्त जो है अंतः स्थलीय जलमार्ग है और इसका मुहाना नॉर्थ सी में है जो कि गिरती है और ये स्विप्स आल्प्स पर्वत से निकलती है। नील नदी की बात करें तो विक्टोरिया झील से निकलती है। विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसका मुहाना भूमध्य सागर है। लिम्पोपो नदी की बात करें, देखिए मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी की बात करें, देखिए विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इंपॉर्टेंट, देखिए लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार, कांगो विषुवत रेखा को। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात यहीं पर स्थित है और यहीं पर आपके करीबा बांध का है जो कि निर्माण होता है। मिसिसिपी नदी की बात करें, देखिए इटास्का झील से निकलती है, मैक्सिको को खाड़ी में गिरती है और पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी? मिसिसिपी नदी है, ठीक है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र की बात करें, देखिए अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र भी यही है। अब देखिए नदियों किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर देख लेते हैं। तो वाशिंगटन आपका पोटोमैक नदी पर है, जिनमें मैं टिक लगाऊं वो इंपॉर्टेंट है। लंदन आपकी टेम्स नदी, पेरिस आपकी सीन नदी, और बर्लिन आपकी स्प्री नदी, बगदाद ध्यान दीजिएगा टिग्रिस नदी पर, रोम आपकी टाइबर नदी पर, इसके खार्तूम नील नदी पर, वियना डेन्यूब नदी पर, बेलग्रेड डेन्यूब, उडापोस्ट बुडापेस्ट आपकी हंगरी डेन्यूब नदी पर ही है। बॉन देखिए आपके राइन नदी पर है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। काहिरा नील नदी पर है। मॉन्ट्रियल कनाडा ये आपका सेंट लॉरेंस नदी के बगल में है। न्यूयॉर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हडसन नदी के बगल में है। कीव ध्यान दीजिएगा ये नीपर नदी के बगल में है। लाहौर आपका रावी नदी पर है। कराची आपका सिंध नदी पर है। रॉटरडम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका राइन नदी पर है, ये आपका एक प्रकार का पोर्ट भी है। नोम पेन की बात करें तो कंबोडिया में जो मेकांग नदी के बगल में है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है जो कि मेंजेरेंस नदी पर है। पर्थ जो है ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है और स्वान नदी के किनारे है। संघाई देखिए चीन की बात करें तो यांग टिसिकियांग जो है नदी के बगल में है। बैंकॉक की बात करें तो ये मेनाब या चाओ फ्राया नदी के बगल में है। हनोई की बात करें तो ये रेड रिवर के बगल में है। यांगून आपका इरावदी नदी के बगल में है, ध्यान दीजिएगा। विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो देखिए सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड, फिर न्यूलैंड, न्यू गिनी है, ठीक है। पहला ग्रीनलैंड, दूसरा न्यू गिनी है, फिर आपका बोर्नियो, फिर मेडागास्कर। जापान के 4 द्वीपों के देखिए उत्तर से दक्षिण की बात करें तो देखिए उत्तर से दक्षिण में सबसे पहले होकाइडो आता है, फिर होन्शु आता है, फिर शिकोकू आता है, फिर आपका क्यूशू। होकाइडो, होन्शु, शिकू, किसोसू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। शिकोकू और क्यूशी। होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशी और आपका होन्शु द्वीप पर ही आपका जापान की राजधानी है जो कि टोक्यो भी स्थित है, ठीक है। होन्शु में स्थित है, ठीक है। जापान की राजधानी में देखिए होन्शु द्वीप पर है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का देखिए पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व ऐसे इन्हें मिलाना है तो देखिए सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, लोम्बोक। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, SJBL। सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका कौन सा है? तो माजुली द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। कहाँ है? तो असम में है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
अब देखिए विश्व की प्रमुख झीलें देख लेते हैं। सुपीरियर झील यूएसए और कनाडा के मध्य है, ये सभी यूएसए और कनाडा में है। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी। मिशिगन ध्यान दीजिएगा, ये ग्रेट 5 लेक्स में आती है, लेकिन मिशिगन जो है आपकी यूएसए भर में है। बाकी 4 जो है देखिए यही आपकी ग्रेट लेक्स में आती हैं। सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, इरी और मिशिगन है। इनमें से मिशिगन जो है अकेली है जो कि अमेरिका में पाई जाती है, बाकी सब यूएसए और कनाडा के मध्य पाई जाती हैं। ग्रेट साल्ट लेक भी यूएसए में हो गया। कैस्पियन सागर भी देखिए झील में ही आता है, क्योंकि कजाकिस्तान इसके देखिए संबंधित देश कौन कौन से, ये आपको देखिए दोबारा आपका रिवीजन हो जाएगा। 5 देश हैं जो कि सीमा बनाते हैं, कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान और आपका तुर्कमेनिस्तान। अरल सी की बात करें तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान सीमा बनाते हैं। विक्टोरिया में आपके सीमा कौन कौन से बनाते हैं, केन्या, युगांडा और तंजानिया। टिटिकाका कहाँ स्थित है, बोलीविया और पेरू में। आयर ऑस्ट्रेलिया में। बैकाल, ओनेगा, लडोगा ये आपके रूस में है। विनिपेग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथाबास्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, मानिटोबा, रेंडियर ये आपके कनाडा में है। बल्खास ध्यान दीजिएगा ये कजाकिस्तान में है। ग्रेट लेक्स का देखिए पश्चिम से पूरब बात करें तो देखिए सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो ध्यान दीजिएगा। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, मिशिगन, इरी और ओंटारियो, ठीक है। मिशिगन आपकी दूसरे नंबर की है। अब देखिए झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व की सबसे बड़ी झील ध्यान दीजिएगा कैस्पियन सागर है। विश्व के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो कौन सी है, तो ओजोस डेल सलाहो है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन 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 सी है, तो टिटिकाका है। विश्व के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर है। विश्व की सर्वाधिक झील खारी झील कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा वान झील है। विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है, तो मृत सागर है, डेड सी। झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा फिनलैंड कहते हैं। 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं, तो ये फिनलैंड को ही कहते हैं। विश्व के प्रमुख जलप्रपात देख लेते हैं, तो एंजिल जलप्रपात जो है ये चुरून नदी पर है, वेनेजुएला में है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा की बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट लॉरेंस नदी पर है, यूएसए और कनाडा के मध्य में ये पड़ता है। विक्टोरिया की बात करें तो जाम्बेजी नदी पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के मध्य है। स्टेनले की बात करें तो कांगो नदी पर है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। विश्व के प्रमुख डैम की बात कर लेते हैं, तो देखिए डैम की बात करें तो रोगुन डैम कहाँ है, तो विश्व का सबसे ऊंचा डैम है ये, और ये आपका तजाकिस्तान में है। आसवान की बात करें तो ये मिस्र में स्थित है, नील नदी पर। हूवर की बात करें तो कोलोराडो नदी पर है, ये यूएसए में है। करीबा की बात करें तो करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर है, कहाँ है, जाम्बिया में है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद नुरेक की बात करूँ तो ये आपका वक्स नदी पर है, तजाकिस्तान में है। इतेपू की बात करूँ तो ये पराना नदी पर है, ब्राजील और पराग्वे में है। पंचेत हिल की बात करूँ तो ये भारत में है, दामोदर नदी में है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य जल संधियां की बात करूँ, देखिए मलक्का स्टेट जो है ध्यान दीजिएगा ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को अलग करता है और इंडोनेशिया और मलेशिया को मिलाने का काम करता है। सुंडा की बात करूँ देखिए जावा सागर और हिंद महासागर को मिलाता है और इंडोनेशिया में स्थित है। पाक स्टेट देखिए बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी में मिलाने का काम करता है, भारत और श्रीलंका पड़ते हैं। बाबल मंडल की बात करूं तो लाल सागर को ये एडेन की खाड़ी से मिलाता है, यमन और जिबूती के मध्य है। जिब्राल्टर जलसंधि की बात करूं देखिए भूमध्य सागर को ये अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करते हैं और स्पेन और मोरक्को के मध्य ये संबंधित है। हार्मोज जल संधि की बात करें कई बार आ चुकी है। हार्मोज जल संधि ओमान और ईरान के मध्य में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को मिलाता है। बारपोरस स्टेट की बात करें तो टर्की में स्थित है, काला सागर और मरमरा सी के मध्य है। डोवर स्टेट की बात करें देखिए इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है, उत्तरी सागर को ये इंग्लिश चैनल से मिलाने का काम करती है। हडसन की बात करें तो हडसन आपका हडसन की खाड़ी और अटलांटिक ओशियन को मिलाने का काम करती है, जो कि कनाडा में है। डेविस जल संधि की बात करें देखिए बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को मिलाने का काम करती है, ग्रीनलैंड और कनाडा के मध्य सीमा बनाती है। बेरिंग स्टेट की बात करें तो देखिए बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को मिलाने का काम करती है, अलास्का जो यूएसए का भाग है और रूस के मध्य सीमा बनाती है। बॉस स्टेट की बात करें तो तस्मान सागर को ये देखिए दक्षिण सागर से मिलाती है और ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। टॉरेन से संधि की बात करें तो देखिए अराफोरा सी को पपुआ की खाड़ी बे ऑफ पपुआ से मिलाने का काम करती है, न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। कुक स्टेट ध्यान दीजिएगा न्यूजीलैंड में है और तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करती है। अब देखिए विश्व की प्रमुख नहरें देख लेते हैं, तो देखिए आपकी विश्व की प्रमुख नहरों में कौन कौन सी आती हैं। एक तो आपको देखिए पनामा नहर हो गई, या अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। सुएज आपका देखिए सुएज नहर आपका मिस्र में है, लाल सागर एवं भूमध्य सागर सागर को मिलाने का काम करती है। कील ध्यान दीजिएगा ये जर्मनी में है, कील नहर उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को मिलाने का काम करती है। ओल्गा डॉन ध्यान दीजिएगा ये रूस में है, रोस्टोव और स्टालिनग्राड के मध्य में स्थित है। सू की बात करें तो ये यूएसए में है, सुपीरियर एवं ह्यूरॉन झील के मध्य में है। इरी की बात करें ये भी यूएसए में है।
इरी और मिशिगन झील के मध्य में है। वेलैंड की बात करें तो कनाडा में है, इरी और ओंटारियो के मध्य है। अब देखिए सुएज नहर की बात कर लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ये पोतवाहक नहर है। देश आपका संबंधित देश है जो इस कंट्रोल में रखता है इसे, तो ये मिस्र है। निर्माण आपका 1869 में होता है। 193.30 किलोमीटर लंबाई है इसकी। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने का काम करती है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर जो पोर्ट हैं, उत्तरी पोर्ट, पोर्ट सईद, दक्षिणी पोर्ट और तेओफिक पोर्ट हैं जो कि स्थित हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियों की देख लेते हैं। तो विश्व की प्रमुख जनजातियां आपकी कौन कौन सी हैं? तो एक तो एस्किमो हो गए, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट। बुशमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। एनु आपके जापान में पाई जाती है। किर्गिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य एशिया में पाई जाती है। वेद्दा आपकी श्रीलंका में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। पिग्मीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांगो बेसिन में है। और जुलू दक्षिणी अफ्रीका में है। निग्रो मध्य अफ्रीका में है। रेड इंडियंस ध्यान दीजिएगा उत्तरी अमेरिका में है। इसके अलावा नूबा सूडान में है। फुलानी आपके पश्चिम अफ्रीका में है। इसके बाद देखिए लैप से स्कैंडिनेवियन कंट्री में है। बंतू ध्यान दीजिएगा ये पूर्वी मध्य और दक्षिण अमेरिका में है। और माया ध्यान दीजिएगा ये आपके मध्य अमेरिका में है। अब देखिए विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर देख लेते हैं। ओसाका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओसाका जापान का शहर है, सूती वस्त्र और लौह इस्पात से संबंधित है। नगोया ध्यान दीजिएगा सूती वस्त्र और ऑटोमोबाइल से संबंधित है। डेट्रॉइट जो यूएसए का है ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। और भारत का डेट्रॉइट किसे कहा जाता है ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। अनसन की बात करें चीन में है, तो ये लौह इस्पात के लिए है फेमस। हवाना ध्यान दीजिएगा, जो जो टिक लगा देखिए उन्हें जरूर तैयार कर लीजिए। हवाना सिगार के लिए फेमस है। मिलान जो है इटली का शहर है, रेशम वस्त्र उद्योग के लिए है। इसके अलावा देखिए लियोन फ्रांस की बात करें तो रेशम के लिए प्रसिद्ध है। अबादान ईरान की बात करें तो तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। संघाई चीन के लिए वस्त्र और मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है। वेनिस ध्यान दीजिएगा कांच निर्माण आयोग के लिए, कांच निर्माण उद्योग के लिए फेमस है। ग्लासगो इंपॉर्टेंट है, पोत निर्माण के लिए फेमस है। कीव ध्यान दीजिएगा इंजीनियरिंग के लिए फेमस है। और चलियान बिस की जो है धातु और सैन्य मशीनरी के लिए फेमस है जो कि रूस का शहर है। अब देखिए विश्व के प्रमुख पत्तन देख लेते हैं। बंदरगाह तो रॉटरडैम ध्यान दीजिएगा नीदरलैंड में इंपॉर्टेंट है। पोर्ट नेलोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पोर्ट डायमंड है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। सेंटोस कॉफी बंदरगाह है जो आपके ब्राजील में है। मरकैबो वेनेजुएला में है। अलेक्जेंड्रिया मिस्र में है। इसके बाद देखिए त्रिपोली लीबिया। मोन्टोवीडियो ये आपके उरुग्वे में है। इगारका ध्यान दीजिएगा रूस में है। ग्वादर आपके पाकिस्तान में हो गया। योकोहामा ये आपके जापान में हो गया। इसके बाद देखिए पैन अमेरिका महामार्ग की बात करें, देखिए विश्व का सबसे लंबा महामार्ग है और ये दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका को यूएसए और कनाडा से जोड़ने का काम करता है। ट्रांस साइबेरियन मार्ग की बात करें तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, 9,332 किलोमीटर का है। ये सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ने का काम करता है, रसिया में है ये। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग की बात करें तो विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय मार्ग है ये। और ये उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देखिए वर्ल्ड जियोग्राफी को भी जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं उन्हें हमने कवर कर लिया है। यहाँ से आपके लगभग लगभग सभी फैक्ट्स कंप्लीट होते हैं। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा इस सीरीज का, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी सामान्य विज्ञान भौतिक विज्ञान को हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों यहाँ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।